ज्ञानियों ने कहा, बड़े कवि तुलसीदास हुए, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। याद रखना है कि धर्म का मूल दया है और पाप का मूल क्या है? अभिमान। पाप की जड़ जो है वो अभिमान है और धर्म की जड़ दया को कहा गया। दया का मतलब ये होता है कि हमारे मन के अंदर दुखियों के लिए करुणा भाव होना। सुन रहे थे दया के पुजारी, दया के देवता मेघ मुनि को, कई बार सुन चुके हैं आप और बड़ी साधु वंदना में भी सुना, लेकिन ये बार बार सुनाने का मतलब है कि आपके मन में ये भाव रहना चाहिए कि दया करो तुम प्राणियों। दया से सुख मिलता है, धर्म से सुख मिलता है। धर्म करने वाले को कभी दुख नहीं होता है। तो इसलिए ये चिंतन हमेशा करना चाहिए, बार बार याद दिलाते रहते हैं कि देखो दया का जो भाव है, करुणा का भाव है, त्रियंच में भी होता है। तो वही चीज जो है कि धर्म रूपी वृक्ष के मूल को सींचना चाहिए और धर्म रूपी वृक्ष का मूल दया को कहा है। पाप की जड़ अभिमान है, अभिमान से कोसों दूर रहोगे तो दया करुणा में प्रवेश कर पाओगे। सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहते, फिर भी मारामारी करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मारामारी करते हैं। इसलिए हम चिंतन करें कि हम कितनी दया का पालन करें। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिन्होंने दया धर्म को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। आपने विक्रम चरित्र भी सुना है। विक्रमादित्य महाराजा स्वयं दया के पुजारी थे। उनके जीवन की एक घटना कही जाती है कि एक बार विक्रमादित्य राजा, जो अहिंसा धर्म को मानने वाले, अपने व्रतों में अडिग रहने वाले थे, उनके दया गुण की, उनके करुणा भाव की प्रशंसा जो है इंसान तो क्या शक्रेंद्र खुद किया करते थे। तो एक देव परीक्षा करने के लिए पहुंच गए। विभिन्न रूप बनाते हैं। वन भ्रमण के लिए विक्रमादित्य निकले हुए हैं। सूर्य नारायण यानी कि सूर्य देवता अपनी दीर्घ यात्रा पूर्व से उदय हुआ और पश्चिम में अस्त होना होता है। वो पूरी यात्रा करके विश्राम लेने की तैयारी में था। अचानक राजा विक्रम की दृष्टि पड़ती है कि एक कीचड़ में गाय फंसी हुई है। गाय कीचड़ में फंसी है, वजन भी होता है, दलदल से वो बाहर निकलने का प्रयास कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही। भय से कांप भी रही है, जोर जितना मर्जी लगा ले लेकिन वो दलदल और ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको अपनी तरफ धकेल रहा है। धरती की तरफ वो आकृष्ट होती जा रही है अपने भार के कारण से और गुरुत्वाकर्षण के कारण से बाहर कीचड़ से निकल नहीं पा रही है। राजा विक्रम का मन दया से भर उठता है। अपने घोड़े से नीचे उतरे और जैसे ही नीचे उतरते हैं उस गाय को बचाना चाहते हैं। इधर से एक सिंह नाद, शेर की दहाड़ सुनाई देती है। अब थरथर कांप रही है गाय, लेकिन विक्रम जो है वो महाबली, पराक्रमी, दयालु और जिसके हृदय में दया होती है उसको डर भी नहीं लगता। एक तरफ सिंह की दहाड़ है और एक तरफ उस गाय के प्राण बचाने की भावना है। गाय की रक्षा करना चाहते हैं। म्यान में से तलवार बाहर निकल गई कि गाय को बचाना है। गाय माता होती है, बचाना है। और देख रहे हैं कि रात्रि बढ़ती जा रही है, एकदम ठंड बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई और उन्होंने अपने जो
दुशाला ओढ़ रखा था, जो गाय की पीठ जो पानी से ऊपर है, कीचड़ से ऊपर है, उसके ऊपर वो भी डाल दिया गाय को बचाने के लिए कि सर्दी से ही नहीं मर जाए इसमें। और उधर वो सिंह है, अनेक प्रयास कर रहे हैं सिंह से बचाने के लिए। सिंह तकतकी लगाकर देख रहा है अपने शिकार की ओर, और राजा विक्रम देख रहे हैं उस गाय को, उस निरीह पशु को देख रहे हैं कि इसको बचाना है। अब क्या करना है? इतने में तो एक देववाणी होती है कि हे राजन, मनुष्य की आवाज आई कि आज नहीं तो कल गाय तो मरने वाली है। क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है कि आज नहीं तो कल गाय तो मरने वाली है। व्यर्थ में उसके लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हो? ये परीक्षा की घड़ी हुआ करती है, ये देवता परीक्षा ले रहे हैं। अब राजा बोल रहे हैं कि आज और कल मुझे भी तो मरना है। गाय तो आप कह रहे हो कि आज नहीं तो कल मरेगी, और मैं कौन सा कोई अमर पट्टा लिखा कर आया हूं? कहने का मतलब यही है, मुझे भी मरना है। फिर इस नश्वर देह से, ध्यान रखिए क्या बात हुई है, कि इस नश्वर देह से किसी की रक्षा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, मेरा इस मनुष्य भव को पाना सार्थक हो जाएगा अगर इस नाशवान देह के द्वारा किसी की रक्षा हो जाए। सारी रात बिता दी उस गाय की रक्षा के लिए। प्रातः हुआ, राजा ने देखा अंधेरा अब उजाले में बदल गया। अब ना तो वहाँ कोई गाय है, ना सिंह है, ना कोई तोता है, ना कोई देव है। थोड़ी देर में देवता अपने असल रूप में प्रकट हुए और वंदन किया, नमन किया कि ये मेरी माया जाल था, आपकी परीक्षा करने के लिए कि आप कितने दयालु हैं। लेकिन साधारण तौर पर होता क्या है कि थोड़ा सा संकट आए, किसी की रक्षा करते समय वहीं छोड़ के भाग जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं कि चलो अपने प्राण प्यारे हैं। सभी को अपने प्राण प्यारे होते हैं, लेकिन जो दूसरों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देवे वो श्रेष्ठ होता है। इतना सुखी नहीं जितना सुखी मैं हूँ, लेकिन ये समय सदा एक जैसा नहीं रहता, नहीं रहता। बिजली की चमक के समान ये समय परिवर्तन होता है और सुख भी आते जाते। ऐसा ही मेघ कुमार के साथ भी हो रहा। एक दिन अपने महलों से झरोकों से देख रहे किसी वृद्ध को देखा, रोगी को देखा और मरने वाले साधक को भी देखा। अब मन में संकल्प विकल्प विचारों के उठ रहे कि वो वृद्ध व्यक्ति कितना पीड़ित हो रहा, कमर झुकी हुई है, हाथ में लाठी है और पैर धीरे धीरे उठ रहे, हाथ पैर कांप रहे हैं कि क्या दशा इस शरीर की। क्योंकि मेघ कुमार का रूप लावण्य इतना सुंदर कि जितना सुंदर वो देवताओं से तुलना कर सके, इतनी सुंदरता 8 रानियों के साथ सुख भोग रहा। लेकिन अब मन के विचार बदल रहे कि क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा। काया दुर्बल हो रही, शक्ति क्षीण हो रही, चमड़ी पर झुर्मियां पड़ रही है। क्या मेरी सुंदरता भी नष्ट होगी? फिर याद आ रहा कि वो कितना तड़प रहा था